पहले इसका जवाब दो कि आपके धन की प्रज्ञा होगी। मैं बोलना तो नहीं चाहिए, दिवंगत आत्माओं के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, अपमानित करने नहीं बोल रहा हूं। इस संसारिक शरीर के पिताजी रात में 2 बजे उठते थे, रात में 3 बजे, रात में 12 बजे। ये माँ की सौगंध से बोल रहा हूं, सामने बैठी हुई भगवती की सौगंध से, कि इस संसारिक शरीर के पिताजी हर हफ्ते में 4 बार रात में 2 बजे 1 बजे उठ जाते। हम बहुत छोटे थे, सोचते ये क्यों घड़ी घड़ी उठ रहे हैं, तो सीधा तिजोरी की तरफ जाते, तिजोरी में बैठ के तिजोरी खोल के रात में अचानक 2 बजे कितने पैसे रखे हुए गिनने लगते। मैं कहता पिताजी नींद बिगाड़ के यूं क्या करते हो? वो बोले नींद बिगड़े वो अलग बात बेटा, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना जरूरी है, उसके लिए मेहनत करता हूं। इसके पीछे कुछ कारण भी रही, मेरी अपनी बात कहूंगा तो आपको थोड़ा समझ पड़ेगा कि मेरे नाना जी बड़े हीरे के व्यापारी थे। इसी राजस्थान के सोजत के पास बगड़ी गांव के बहुत बड़े व्यापारी थे, हीरे के व्यापारी। पिताजी भी उसी गांव के। तो ऐसे ही माता पिता का विवाह हो गया और मेरे पिताजी उस समय में एक छोटा मोटा एक कोई लोगों से माल लाके दूसरे दुकान में देना, उनसे कमीशन लेना, ऐसे छोटे से कमीशन ब्रोकर थे। तो एक बार मेरी माँ अपने पियर गई, तो मेरे नाना जी बड़े हीरे के व्यापारी थे, तो तरह तरह की हीरे की नथनी दिखाई। तो मेरी माँ ने गलत सोच लिया कि पिताजी कुछ देना चाहते हैं इसमें, इसलिए दिखा रहे हैं। तो उन्होंने एक पसंद कर लिया, एक नथनी पसंद कर ली, वो लेके आ गई अपने साथ अपने घर पियर से। मेरे पिताजी को दिखाया कि पिताजी ने ये दिखाया, मैं लेके आई हूं। तो उस जमाने में कार्ड चलते थे, कार्ड पाव आना के, एक आना यानी 6 पैसे का एक आना होता था, 1.5 पैसे का कार्ड होता था। उस कार्ड में मेरे नाना जी ने खत लिख दिया कि आपकी पत्नी, क्या लिखा? आपकी पत्नी। उनकी क्या लग रही है? बेटी। हाँ, उन्होंने लिखा कि आपकी पत्नी नतनी लेके आई है, उसका पैसा पहुंचाएं। वो हीरे की नतनी बहुत बड़ी थी, हीरा। तो मेरे पिताजी बड़े यूं संकोच में पड़ गए कि वापस देंगे तो हमारी दरिद्रता प्रकट होके आएगी कि मुझे नहीं चाहिए। दें तो क्या दें, दे तो कैसे दें? घर में जो भी पीतल के, उस जमाने में पीतल के बर्तन चलते थे, जबकि बात मैं कहता हूं, तो घर के जो भी पीतल के बर्तन थे, जो भी चीजें थी, सब बेचनी पड़ी। यानी एक प्रकार से झाड़ू तक खाली करनी पड़ी और फिर जाके वो पैसा इकट्ठा हुआ भेजा। उस रात में मेरे पिताजी ने प्रण लिया कि जिस आदमी ने मेरे सामने पैसा मांग के मुझे नीचे दिखा दिया, उस आदमी के सामने सिर ना ऊंचाऊं जब तक नींद मेरा हराम है, ये शपथ लिया हूं। और मेरे जीवन में भी लोगों को पैसे के लिए ज्ञान देने के पीछे ये सब घटनाएं कारण है। मेरे जीवन में मैंने देखा है बचपन में ये सब बात, तो मेरे जीवन में ये कारण बना। उसके बाद मेरे पिताजी धीरे धीरे कुछ चीजों को शोधने लगे। आप बोलते हो ना पैसा बहुत कठिन है कमाना, नहीं है। बुद्धि लगा दोगे तो पैसे से इस संसार में कोई सरल चीज ही नहीं है, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, वो इतनी सरलता से आती है। मेरे पिताजी ने 2 चीज चेक की, वो ढूंढते ढूंढते एक चीजें चेक की जो आपको आज बताता हूं। ये जो मोटर स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, मोटर स्पेयर पार्ट्स, इसमें मोटर को चालू करने एक वस्तु होता है जिसको स्टार्टर बोलते हैं। एक कुओं में जब मोटर लगते हैं उसके स्टार्टर में अंदर एक ऑयल भरता है, 1.5 लीटर की ऑयल भरती है उस टैंकी में। तब वो स्टार्टर के जो नॉब्स चालू होते हैं तो गर्म नहीं होते हैं और वो ऑयल में डूबी हुई वो नॉब अच्छे से चलती है, समझा? तो ये जो ऑयल है जो मोटर में लगती है, यही ऑयल, ये जितने भी कार वगैरह जिसमें आप अंदर भरते हो ना आगे, वो वही ऑयल है। तो ये ऑयल इधर 6 रुपए में बिकती है, वही ऑयल उधर 60 रुपए में बिकती है। मैं ये बात आपको 70 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं। तो मेरे पिताजी ने 2 चीज ध्यान की कि स्ट्रिप्लेक्स स्टार्टर में जो स्प्रिंग आता है
वो स्प्रिंग ही आज से 70 साल पहले BMW कार का स्प्रिंग हुआ करता था। वो स्ट्रिप्लेक्स में 12 रुपए में डजन मिलता था और BMW में एक स्प्रिंग 24 रुपए में बिकता था। तो 12 रुपए में पूरा डजन लाके एक स्प्रिंग 24 रुपए में बेचे 288 रुपया। 12 रुपए में स्प्रिंग लाके 70 वर्ष पहले 288 रुपए में बेच के मेरे पिताजी ने एक वर्ष में अरबों रुपया कमा लिया। जय गुरुदेव। तो मैंने उसके बाद वो इंग्लैंड से कॉपर भी इंपोर्ट करने लगे, भारत में इंपोर्ट करने लगे मेरे पिताजी। कॉपर इंपोर्ट लाइसेंस के इंडिया में सेकंड नंबर के व्यापारी रहे। उसके बाद जिनका घर खाली हुआ, जिनका घर बर्बाद हुआ, वो भारत के सबसे बड़े आयात निर्यात वाले व्यापारियों में, यानी विश्व के किसी देश से कॉपर इंडिया में आता था वैसे अरबोंपतियों में दूसरे नंबर में मेरे पिताजी का नाम था। और ये जो जितना बड़ा ये हॉल है ना, इतने बड़े हॉलों में पैसों के बोरे भरे हुए मैंने मेरे जिंदगी में देखे हैं मेरे घर में। हाँ, तो आप ये समझ लेना जीवन में कि मेहनत जब तरस और जब तड़पड़ाहट के साथ होता है तो वो निश्चित इस जीवन में पाके ही रहेगा। ऐसा उदाहरण मैं 10,000 दे सकता हूं। आप क्या पाओगे? जिस जेब में है वो पैसा ही कितना है जिसको कोई ठिकाना नहीं देखने का। पैसे पर प्रेम होगा। देखो मैं साधारण उदाहरण बताता हूँ। एक लड़की को एक लड़के पर प्रेम हो गया, ये मैं नहीं बोलना चाहिए, संत हूँ, लेकिन उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि एक लड़की पर प्रेम हो गया। अब ये 24 घंटा वो लड़की क्या कर रही है, कहाँ गई है, क्या बोलती होगी, क्या करती होगी, 24 घंटा दिमाग इसी में लगा रखेगा कि नहीं? क्यों लगा रहा है? बोलो क्यों लगा रहा है? प्रेम। हाँ, ये कौन सा प्रेम है जो पर्स में है, जो पैसा ही क्या है वही ठिकाना नहीं, वही पता नहीं है। ये कौन सा आपका धन का प्रेम है भाई? अगर सच में प्रेम होता तो आपको उस पैसे के सिवाय कुछ नहीं दिखता। ये कोई स्वार्थ नहीं, लोभ नहीं है। प्रेम का अपना तरीका है उस वस्तु को पकड़ने का। ध्यान रखो, ये प्रेम का अपना तरीका है। जेब में 200 रुपया है कि 2000 है कि 20,000 है कि क्या रखा है कि इसका कोई ठिकाना ही नहीं। 5 लोगों ने हाथ उठाया, ये भी क्या अभी कुछ डाल के आए होंगे इसलिए हाथ उठाए, बाकी ये भी उसी श्रेणी में हैं। ये भी आते समय डाल के आए हैं इसलिए इनको पता है, बाकी हरदम इनको पता नहीं रहता। अगर आप किसी वस्तु को पाना चाहते हैं तो उस वस्तु संबंधी पूरा ज्ञान हर क्षण का आपको होना जरूरी है कि नहीं? आप ही देखो, बोलो। अगर आप कंप्यूटर चलाना चाहते हो ना, आप 50 साल पहले की जिंदगी जी रहे हो तो चला पाओगे? नहीं। अपडेट होना ही जीवन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि अपडेटेड रहें, आज की तारीख की जिंदगी को समझते रहें। आज के तारीख में मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, मेरे गले में कितना पैसा है, मेरे अलमारे में कितना गहना पैसा है, मैं कितनी पूंजी का मालिक हूं, ये पहले समझ नहीं आएगा तो मैं कितना पूंजी का मालिक बनना चाहिए ये कैसे समझ आएगा भाई? आप बता दो। हाँ, बहनों की भी बड़ी गलतियां हैं। बहनों बोलो, देखो ये कुत्ते को पत्थर उठा के मारती हो, नजदीक आएगा कि भागेगा? एक कुत्ते को बिस्किट दिखा रहे हो, नजदीक आएगा कि भागेगा? नजदीक आएगा। तो अब आपको गहने चाहिए क्या? किस किस को गहना चाहिए? अच्छा, जो भी आज आपके पास है सब सुन लो। आज आपके पास जो भी है, किसी शादी में खूब लटका के जाती हो, जो भी है, पड़ोसी का भी कभी कभी लेके पहन के भी चले जाती हो, ये अलग बात, होशियारी तो दिखाती हो, ये सब अलग बात। लेकिन जो पहना अपने पास जो भी था शादी में, उस चीज से ही तो खुश होके वहां घूमती रहती हो। आप लोगों को अपनी योग्यता का चमक दिखाने की विचार आती है कि वेशभूषा के चमक से जिंदगी बिता रहे हो? पहले ये बताओ, बोलो बोलो। यानी आपके अंदर कुछ है नहीं, ये समोसा बिन मसाले का है।
ये समोसा कैसा है? बिन मसाले का। अंदर कुछ नहीं, खोखला है, लेकिन बाहर से ऐसे दिखता है कि देखने वाले को लगे कि पहले इसको ही खरीदो। शादियों में जाती है बहनें, न संस्कार न सद्गुण, मेकअप इतना भारी, गहने इतने भारी, और उधर ऐसे घूमे जैसे एलिजाबेथ रानी है। लेकिन अब आप बोलो, आपको एक बात पूछता हूं, जैसे शादी से वापस आओ, इसी गहनों के कारण, इसी धन दौलत के कारण तो मां इतराती घूम रही थी कि नहीं? अब बोलो, जैसे ही शादी से वापस आई तुरंत भार लग रहा है, गले में गहना भार हो रहा है, ये भार हो रहा है, थक गए, ऐसे निकाल निकाल के इधर उधर रखती हो कि नहीं? मान लो मेरी बात, जिस वस्तु से तुम्हारा गर्व बढ़ रहा है, तुम्हारी इज्जत बढ़ रही है न, वहां दुनिया तुमको देख रही है, यानी वो वस्तु तुम्हारे लिए पूज्य है, और उस वस्तु को थकी हुई मान के उठा के फेंकोगे, इसीलिए तुम्हारे घर में गहने बढ़ते नहीं। वो देखते हैं कि हमारी यहाँ इतनी इज्जत है, जब चाहिए तब तुम्हारा भी पति जब चाहिए तुम्हारा उपयोग कर लेना, नहीं चाहिए तो तुमको फेंक दें, उस घर में रहोगी क्या? नहीं। तो तुम्हारे गहने समृद्धि ये नहीं बढ़ने का कारण है। हर हालत में आपको मूल्य देने वाले वस्तुओं को इज्जत देना चाहिए। वापस आए भले ही थक गए, बड़े आदर के साथ धन्यवाद बोल के खोल के, तुम्हारे कारण आज मैं बहुत अच्छे से वहां खड़ पाई और मेरा इज्जत बढ़ा, तुम सब गहनों को मेरा धन्यवाद है, ऐसे आदर से उसको खोल के रखोगे, अगले दिन देखोगे कि ये गहने को और पाने की समृद्धि तुम्हारे जीवन में बढ़ने लग गया है, और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जय गुरुदेव। बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा, अवश्य बढ़ेगा। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? बड़ा राडो का घड़ी पहना, दुनिया में हाँ काम ही नहीं है, फुल शर्ट पहना हुआ है, अंदर राडो घड़ी छुप गई, अब इसको लगे कि घड़ी नहीं दिखे, घड़ी घड़ी शर्ट को आगे खींचे ताकि शर्ट भले कुछ भी जाए, राडो घड़ी दिखना दुनिया को, लेकिन घर आते ही ऐसे खोल के फेंकेगा। थक गया उस घड़ी से। जिस चीज से तुम थक जाओगे वो चीज तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा सहयोग कभी नहीं करेगा। जिस चीज को तुम प्यार करोगे वो चीज तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा सहयोग करने वाला है। जय जय गुरुदेव। समझ रहे हो बा? जी भगवान। समझ आ गई? तो आपको जो जो चीजों की कीमत दिखती है, भले बाहर दिखती हो कि कहीं भी दिखती हो, उसको हर हालत में हर समय कीमत दो, भले कोई हो या ना हो, अकेले हो कि दुनिया के सामने हो। गहने तुम्हारी शान बढ़ा रहे हैं तो शान बढ़ाने वाले वस्तुओं का शान बढ़ाना सीखो, तुम्हारा शान बढ़ेगा। तुम ऐसे नहीं, जैसे ही कहीं बढ़िया साड़ी पहन के गई होगी, वापस आके ऐसे खोल के पटकेगी जैसे कोई वो पीड़ा हो, इसके लिए कांटा हो। करती हो कि नहीं? देख लो मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम जैसे ही वापस आएगी, पसीना हो रहा है, फेंको। इसी से तो वहां इतराती घूम रही थी, यही अभी पसीना दे रहा है तेरे को। वो बोलता है कि अब मैं तेरे जीवन में ज्यादा नहीं आऊंगी, जितने हैं उसका मजा ले, अब बढ़ने वाली नहीं हूं क्योंकि तुमको मेरी इज्जत नहीं है। और संसार में वही वस्तु बढ़ेगी जिसकी तुम इज्जत करोगी। हाँ, वही वस्तु बढ़ेगी जिसकी तुम इज्जत करोगी। इज्जत दिया क्या? नहीं। सच मान लो, इज्जत दिया तुम लोगों ने? नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए पहना, दुनिया में नाम करने के लिए पहना, असली में तुमको उस चीज की इज्जत ही नहीं है। और जिस दिन तुम इज्जत दे दोगी वो चीजें प्रसन्न होके अनंत गुना बन के तुम्हारे जीवन में आना शुरू कर देगी। बहुत सारे आएगी, लगातार आएगी, धम धम आएगी। जय जय गुरुदेव। कितना आनंद होगा सोचो कि 20-40 गहने हों। वो कब होगा? हाँ, तो आज से ये ध्यान रखो कि हमारी मूल्यवान वस्तु का मूल्य का आदर दें। कपड़े खोलें कोई बात नहीं ना, अब एकदम भारी साड़ी पहन के गए, वापस आके उसी को पहन के थोड़ी सो सकेंगे, छुपेगा वो। लेकिन खोलते समय धन्यवाद भाव से खोले। भाई ये तुमने मेरे वहां पर कार्यक्रम में इज्जत बढ़ाया, तुमको धन्यवाद, बड़े प्रेम से। हम क्या करते हैं बोलो? हाँ, ऐसे मत डालो। आप सब ये ध्यान रखो कि वस्तुओं का उपयोग निर्जीव समझ के मत करो। निर्जीवों में भी वही ऊर्जा है जो जीवित वस्तुओं में है।
जय जय गुरुदेव। ऊर्जा सब में, उसमें जीव नहीं है लेकिन ऊर्जा जरूर है। क्या है? ऊर्जा। वो ऊर्जा घूमती है, हमको बोलते हैं ऑरा फील्ड। क्या बोलते हैं? और फिर आभा मंडल। एक नोट दो बेटा, कोई रुपए का नोट है? इधर से आएगा, चिंता मत करो, वापस देने का है। देखो एक नोट है ना, ये निर्जीव है, आप जीवित हो। लेकिन जब आप ऑरा कैमरा लेके इसका रिपोर्ट निकालोगे, इसकी भी ऑरा आएगी। आपको अगर नहीं मालूम हो तो इसका भी एक आभा मंडल है। जिस व्यक्ति के साथ जो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, उसके जेब का पैसा निकाल के देखोगे तो उसका आरा नेगेटिव होगा। कैमरा में फोटोग्राफी लोगे तो उसमें नेगेटिव आएगा, उसके पास पैसे बढ़ने की चांसेस बहुत कम है। और जो पवित्र शुद्ध रहता है, बाड़ी की आभा मंडल, देखो इस संसार में भगवान ने कितनी विलक्षण चीज बनाई भाई रितेश, सोचो कितने चप्पल बदला दिए आज तक तुमने। चप्पल तुम चलो तो घिसता है कि नहीं? बोलो, चप्पल घिसता है कि नहीं? कार का टायर, गाड़ी का टायर, साइकिल का टायर, टू व्हीलर का टायर जितनी चले घिसे के नहीं? कैसा मिशन बनाए मेरे बाप परमेश्वर भगवान, आपको धन्य है। जिंदगी भर चलते हमारे तलवे कभी घिसते नहीं हैं। देख लो ऐसा मिशन बनाया। जय जय गुरुदेव। हाँ,